हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। अब हमें कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है, गिव रीजंस डिस्कस करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। कि अगर हम किसी भी गैस पार्टिकल्स को किसी भी वेसल के अंदर रखते हैं तो वो उसी टाइप में मतलब कम्प्लीटली फिल हो जाती है वो वेसल के अंदर गैस। ऐसा क्यों? उसके पीछे हमें रीज़न बताना है, लॉजिक बताना है कि क्या रीज़न है। कि गैसेस के पार्टिकल्स हमने पढ़ा था कि गैस की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है, मीन्स डिस्टेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है। गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाता, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में नेग्लिजिबल होने के कारण जो गैस है वो इजिली कंटेनर के अंदर, वेसल के अंदर भरी जा सकती है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कि जो गैस है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब कि किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम गैस पार्टिकल को डाल दें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रीली, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स पर। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न बताना है। उसके पीछे भी सेम यही रीज़न है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस पार्टिकल्स के बीच में। वो इजीली मूव करते हैं फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में, कंटेनर में वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो पार्टिकल्स जो है वो हिट करेंगे किसको, वॉल ऑफ द कंटेनर को। अगर वो फ्री है तो वो हिट भी करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर को, कंटिन्यूसली वो हिट करेंगे, और हिटिंग की वजह से जो कंटिन्यूटी में जो हिट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर को, प्रेशर लगाते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर पर। यही रीज़न है कि यही रीज़न है इसके पीछे कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, क्योंकि नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इजीली मूव कर पाते हैं वो, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। कि वुडन टेबल है उसको हम सॉलिड बोलते हैं, क्यों? सॉलिड की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड के बारे में हम पहले डिस्कस किया था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और नेचर रिजिड होता है उसका, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बीच में। तो जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है वही हमें इसमें बतानी है कि सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है। तो सॉलिड इसीलिए है कि कोई भी अगर वो वुडन टेबल है तो उसके पास कुछ ना कुछ शेप होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा उसका, रिजिड होगा नेचर के अंदर, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं होता। स्पेस नहीं होता मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू ऑल दिस करेक्टरिस्टिक्स वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो इसीलिए हम वुडन टेबल के बारे में क्या बताया कि सॉलिड। तो इसके बीच में हमने अभी इसके बारे में क्या डिस्कस किया कि डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, नेचर में रिजिड है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। कि हम अपने हाथ को ईजिली मूव कर सकते हैं एयर के अंदर, बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। लेकिन अगर हम सॉलिड को, किसी भी चीज़ सॉलिड चीज़ को तोड़े तो हमें कराटे एक्सपर्ट की नीड होती है, क्यों? ऐसा क्यों है कि हम सॉलिड के अंदर तो हमें कराटे एक्सपर्ट की नीड होती है, और वैसे एयर के अंदर हम अपना जो हैंड है उसको फ्रीली मूव करा दें। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे हमें रीज़न बताना है कि ऐसा हम क्यों कर सकते हैं। एयर जो होती है, हमें पता है एयर क्या है, एयर जो है वो लिक्विड है, सॉरी, एयर जो है वो गैस है, किसका, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो मिक्सचर है किसका, गैसेस का, एंड हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमें पता है कि एयर के बारे में अभी हमने पढ़ा कि एयर, ये तो पता चल गई कि एयर गैस है, और गैस की प्रॉपर्टीज हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि गैस जो होती है उनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं किसके अंदर, गैस के अंदर। सो इजीली हम अपने जो हैंड है उसको एयर के अंदर मूव करा सकते हैं इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण, इन सब करेक्टरिस्टिक्स के कारण। और अगर अभी हमने सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो होता है डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके बीच में। पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इस केस में, इसीलिए जो वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट इन केस ऑफ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की नीड होती है सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब हमने पढ़ा था कि लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हमने पढ़ी थी, मास बाय वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है।
इसमें क्वेश्चन है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, कि सॉलिड की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, लेकिन हमने देखा है कि आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर के अंदर। फाइंड आउट वाई, कि आइस जो है वो क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। और कोई चीज़ फ्लोट कब करती है, जब उसकी डेंसिटी कम होती है। उसका जब वो उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगी, मतलब किसी चीज़ के ऊपर तैरेगी। जैसे लकड़ी जो है वो पानी में तैर लेती है, और कोई हैवी चीज़ है डाले तो वो बॉटम में चली जाती है, और कोई चीज़ लाइट डाले तो वो ऊपर फ्लोट करने लगती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अब क्वेश्चन तो हमें पता है, जैसे हमने पता है कि लिक्विड जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर आइस क्या है, सॉलिड है, और आइस सॉलिड होने के बावजूद भी वो फ्लोट कर रही है वाटर के अंदर और वाटर पर। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न है, लॉजिक क्या है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन डेट ऑफ वाटर, कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन डेट ऑफ वाटर, कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। क्यों आइस फ्लोट करती है वाटर पर? वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, कि अगर हम वाटर को फ्रीज कर दे तो वो आइस बन जाती है। सम एम्प्टी स्पेस आर क्रिएटेड, और उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ, जब वो आइस फॉर्म होती है ना तो कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है द सेम मास ऑफ वाटर के अंदर। अब इसमें अगर एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर हमने देखा भी होगा कि क्या, कि जब भी हम पानी बॉटल के अंदर अगर हम बर्फ़ जमाते हैं तो क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है ना वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकली होती है, मतलब जितना पानी डालो उससे बर्फ़ ज़्यादा होती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो आइस जो फॉर्म होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस एम्प्टी रह जाता है, और एम्प्टी स्पेस होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है हमें टेम्परेचर को टू द सेल्सियस स्केल के अंदर। मीन्स कैल्विन दे रखा है और कैल्विन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, हमें सेल्सियस के अंदर। और हमारे पास ये होता है फॉर्मूला सेल्सियस का, कैल्विन माइनस में 273, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे क्या, हमें क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है। कैल्विन हमारे पास दे रखा है कितना, 293 कैल्विन। तो कैल्विन की जगह के की जगह के जो है वो हमारे पास कितना है, 293 माइनस में ये क्या है, 273। तो यहाँ पर से हमारे पास सी की वैल्यू निकल गई। अगला भी बिल्कुल सेम है कि कैल्विन दे रखा है, सेल्सियस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस में 273, और ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है कितनी, 470 कैल्विन। 470 कैल्विन को हम पुट कर देंगे के की जगह माइनस में 273, ये हमारे पास आ जाएगा सेल्सियस के अंदर। फिर है कैल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है, सेल्सियस के अंदर दे रखा है, कैल्विन में कन्वर्ट करना है। अब देखो फॉर्मूला तो हम यही इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, सी इज इक्वल टू के माइनस में 273 था। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है के। तो के हम एज इट इज़ रखते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा, सी प्लस में 273। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इसी का। इसी फॉर्मूले से आया है ये वाला फॉर्मूला, और वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब हमारे पास गिव रीज़न आता है। गिव रीज़न के अंदर देखेंगे कि नेपेथिलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, कि नेपेथिलीन बॉल्स क्या होती है, कैम्फर सुना है, जो कपूर की गोलियां जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है टाइम के साथ। कि अगर हम उसे रखते हैं अपनी किसी भी चीज़ के अंदर, हम कपूर की गोली डाल के रखते हैं तो कुछ टाइम बाद ना वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि कोई चीज़ कपूर की गोली है वो क्या है, हमारी सॉलिड है, और फिर वो गैस के फॉर्म में निकलती है। तो सॉलिड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। इसके पीछे रीज़न पूछा है कि क्या रीज़न है कि वो डिसअपियर हो रही है टाइम के साथ, तो ऐसा क्यों है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। तो हमने अभी देखा था कि सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होती है, कि सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना क्या होता है, सब्लिमेशन। तो कैम्फर एंड नेपेथिलीन बोथ सच सब्सटेंसेस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, कि जो ये सब्सटेंस है ये क्या होते हैं, डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। मीन्स कैम्फर की जो गोली होती है वो क्या थी, सॉलिड थी, सॉलिड से वो डायरेक्टली क्या हो गई, इवेपोरेट हुई, या जो भी हुआ वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। तो व्हाट इज सब्लिमेशन, डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का गैस में, सॉलिड का गैस में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, हमारे पास सब्लिमेशन विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। कि मतलब वो लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, सॉलिड था और डायरेक्टली चेंज हुआ है किसके अंदर, गैस के अंदर।
लाइक आइस वाटर वाटर वेपर डज, जैसे आइस फिर वाटर बनता है, वाटर वेपर बनते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है क्या कि जब हम, इसने बोला कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है सॉलिड से गैस के अंदर, वो तो है सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। और अगर जैसे आइस से फिर हमने क्या बनाया, वाटर बनाया, मीन्स पहले सॉलिड था, सॉलिड से हमने लिक्विड बनाया, लिक्विड से फिर हमने वो वेपर्स के फॉर्म में निकाला, ऐसा नहीं होगा। उसमें सिर्फ सॉलिड से डायरेक्टली क्या चेंज होगा, गैस के अंदर। देयरफॉर नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, कि इसीलिए जो नेपेथिलीन की जो बॉल्स होती हैं वो टाइम के साथ क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है और कोई भी सॉलिड नहीं बचता। क्यों नहीं बचता पता चल गया, क्योंकि वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करती है। मेनली है ये कि वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करेगी। और सब्लिमेशन क्या होता है ये हमें पता है, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होना, किसके अंदर, गैस के अंदर डायरेक्टली चेंज होना, ना कि लिक्विड का कोई रोल नहीं होता कि पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली चेंज होगा सॉलिड किसमें, गैस में। उसके बाद क्वेश्चन